जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। भगवान राम ने कहा कि सबरी, मानव एक भगति कर नाता। मैं तो भक्ति के बंधन को, भक्ति के नाता को ही स्वीकार करता हूँ। जाति पाति, जाति के बंधन में मुझे कोई बांध नहीं सकता। कुल, कोई उच्च कुल का हो और वो अपने उच्च कुल के प्रभाव से मुझे अपने बस में कर ले, ये भी नहीं हो सकता। जाति पाति कुल और अपने अपने धर्म की बात जो कहते हैं, ये मात्र जीव की मिथ्या अनर्गल सोच है, ये बड़ाई की बातें हैं। धन बल परिजन गुण चतुराई, मुझे धन में कोई तौल नहीं सकता, बल में मुझे कोई जीत नहीं सकता। और कोई उच्च कुलीन बड़े से बड़े उच्च कुल का हो तो उसके प्रभाव से मुझे पा नहीं सकता। और आप सब जानते हैं, अनवरत आपके नेवई में राम कथा होती है, अनेक सत्संग भगवत कथा का आयोजन होता है। मैं आई तो नहीं हूँ, रामायण में आई हूँ, लेकिन आयोजनों में नहीं आई हूँ, लेकिन सुनती अवश्य हूँ लोगों के माध्यम से। आप सब संत जन ऐसे आयोजन करते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। धन बल परिजन गुण चतुराई, भगवत कथा में आप लोगों ने सुना होगा, भगवान कृष्ण की जो पत्नी, उनके मन में भ्रांति आती है कि मैं भगवान को सिर्फ मेरे हैं, मैं पा सकती हूँ। और जब भाव जब आता है और स्पर्धा जब चल जाती है तो सारा खजाना एक तरफ तराजू में रखा गया, दूसरे में मधुसूदन बैठे हुए हैं। वह पलरा टस से मस नहीं हुआ। और रुक्मिणी जी आई हैं, एक तुलसी के पत्र को उन्होंने प्रेम से दूसरे पलरे में रखा है और भगवान कृष्ण जो बैठे हैं वो पलरा ऊपर उठ गया। तो धन से मुझे बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति, बिना विश्वास के वो कितना धनी हो, उच्च जाति का हो, बलवान हो, कुल परिवार जिनका बड़ा हो, विभिन्न पात्रों के माध्यम से आप सुनते हैं। ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगी, समेटने का प्रयास करूंगी। तो भगवान ने कहा जाति के बंधन में, जाति के पंक्ति में मैं बंधा हुआ नहीं हूं। कुल की बातें, धर्म की बातें, ये सब बड़ाई करने की बातें हैं। और धन बल परिजन मतलब बहुत बड़े और चतुराई के बल पर तो मुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो कितना भी चतुर हो, अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो मुझे ऐसे भी व्यक्तित्व के जो है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तिहीन नर सोहे कैसा। और ये कोई कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी गुणवान हो, प्रकांड विद्वान हो। लंकापति रावण के बारे में आप जब जानते हैं ना, इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनके हृदय में क्या नहीं था? भक्ति नहीं थी, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं था। तो लंकापति रावण सारे लोगों को जीत लिए, लोक के कन्या को अपने बस में कर लिए, स्वर्ण का साम्राज्य लंका मिल गया, उसमें भी उनका मन नहीं भरा, तो सारे लोगों को उन्होंने जीत लिया। उसके पश्चात भी उनके जीवन में विश्राम, उनके जीवन में शांति नहीं आई, क्योंकि वो ईश्वर को तो ईश्वर से शत्रुता करते थे और भक्ति को बिना ईश्वर के कृपा के प्राप्त करना चाहते थे। और इसलिए बरजोरी माँ सीता जी का हरण भी उन्होंने कर लिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो क्या माँ सीता को उन्होंने प्राप्त किया? शांति सीता समानीता। लंकापति रावण के जीवन में शांति नहीं आई,
सीता को प्राप्त उन्होंने बरजोरी प्राप्त करने का प्रयास किया ईश्वर से द्रोह करके, लेकिन भक्ति को, शांति को अपने जीवन में स्थापित नहीं कर पाया। बोलिए श्री रामचंद्र। तो धन के धनी हो, बली हो, गुणवंता हो, चतुर हो, सुजान हो, लेकिन हृदय में अगर भक्ति नहीं है तो उस जीवन में ईश्वर की कृपा जब तक न हो, ईश्वर की कृपा से हम भक्ति को साधें, भक्ति को पाना चाहें, जीवन में विश्राम और शांति चाहें, तब तो संभव है। और ईश्वर से द्रोह करके हम अगर शांति को पाना चाहते हैं, भक्ति स्थापित हो जाए, ये बिल्कुल अनर्गल बात है। और मैं नहीं, भगवान राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास जी के कलम के माध्यम से। बोलिए श्री रामचंद्र की। तो जिनके हृदय में चाहे धनवंता हो, गुणवंता, बलशाली, बड़े कुल परिवार का हो और उनके हृदय में भक्ति नहीं है तो कैसे दिखता है? भक्तिहीन नर सो गई कैसा, बिनु जल बारिद दे। सुनसान आसमान और धरती को अगर हरियाली प्रदान कर सकता है तो कौन कर सकता है? संसार को जो सुख, शांति, समृद्धि प्रदान कर सकता है, धन से परिपूर्ण कर सकता है तो कौन? बादल। बिनु जल बारिद देखी जैसा, सुनसान आसमान में अगर कृपा रूपी बादल न आए और करुणा रूपी उसमें बरसात ना हो तो धरती बंजर हो जाएगी। लोग ऐसे ही जीवन का अंत हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जैसे बिना बादल के आसमान सुशोभित नहीं होता और सुनसान आसमान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसे ही बिना भक्ति, जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, न तो ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है, न भक्ति उनके हृदय में आ सकती है। और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक उनके जीवन में शांति आ ही नहीं सकता। ये भगवान राम कहते हैं। और माँ सबरी व्यथित है, व्याकुल है, भगवान की कैसे स्तुति करूं, कैसे वंदना करूं। राम आए हैं तो उनकी स्वागत कैसे करूं, अगवानी कैसे करूं। तब भगवान ने कहा, नमधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। श्यावर रामचंद्र की। बड़े बड़े ऋषि मुनि के आश्रम से होते हुए भगवान राम यहाँ तक पहुंचे हैं, एक भीलनी के आश्रम में, और नौधा भक्ति का निरूपण यहाँ किया, ऐसा कहते हैं। एक बात है। दूसरी बात, नौधा भक्ति से मैं बहनों से, माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम कितनी गरिमामयी हैं जो संसार में हम एक नारी के रूप में जन्म लेकर आई हैं। हम अपनी गरिमा को अगर जान लें, हम अपने किस प्रकार हमारी गरिमा है, हम में कितनी शक्ति है और हमको प्रकृति रूपी ईश्वर ने क्या दिया है, ये हम जान लें। जानना आवश्यक है। किसी भी पुरुष के उदर में, पेट में गर्भाशय का निर्माण किया है ईश्वर ने? नहीं किया है। वो गौरव, वो गरिमा हम नारियों को मिला है ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से। और नारी जब जन्म लेती है तो पिता माता कन्या दान का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, और कन्यादान जब कर देते हैं तब वह अपने पति के साथ परिणय सूत्र में बंधकर जब ससुराल में जाती है और तब कुल वधू, धर्म पत्नी बनकर जाती है, कुल वधू का दर्जा पाती है। और जब अपने सांसारिक जीवन से जब बंध जाती है और कोख में जब संतान का सृजन होता है, 9 महीने एक बूंद को अपने गर्भाशय में, अपने गर्भ में सहेज कर वह 9 महीने तक पालती है, और 9 महीने तक पालकर असह्य प्रसव पीड़ा को सहकर बालक को जन्म देती है, कन्या रत्न के रूप में, पुत्र रत्न के रूप में। और तब कुल का गौरव आगे बढ़ता है, और तब वह कुल, जब कुल वधू संतान को जन्म देती है, तभी वह कुल पितृ ऋण से, पितरों के ऋण से, कर्ज से मुक्त होता है जब उसकी पुत्र वधू घर में संतान को जन्म देती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये है नारी शक्ति, और नारी को इसीलिए प्रकृति
की बेटी कही गई है नारी। हम इतनी गरिमामयी हैं, हमको ये विरासत में जो मिला है सौगात, वो किसी पुरुष, आज तक सुने हो कि किसी पुरुष के कोख से हुआ है और उनके उदर से किसी बालक का जन्म हुआ है? ये सौभाग्य हम नारियों को मिला है। और आप अपने गरिमा को पहचानिए, जानिए। और अभी हम चुनाव आ रहा है, फिर इतना प्रतिशत आरक्षण देंगे, नारियों को ये सुविधा देंगे, ऐसा करेंगे, इनमें मत आइएगा। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा पूछे आकर कि ए बंदे तेरी रजा क्या है। खुद पढ़ लिख कर इतनी योग्य हो जाइए। सब बहनें माताएं अपनी कन्याओं को अच्छी शिक्षा दें, संरक्षण में रखें, उनको स्वतंत्र ना करें, स्वच्छंद ना बनाएं, उनका संरक्षण ऐसे करें कि वो मर्यादा को बांध कर और यहाँ से मायके से ससुराल में जाकर ससुराल की मर्यादा को निर्वहन कर अपने जीवन यापन करें। तब नारी शक्ति की मर्यादा है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और आज माँ सबरी के आश्रम में भगवान आए हैं और नवधा भक्ति से माँ सबरी को श्रृंगार करते हैं और कहते हैं कि सावधान सुनु धरु मन माही। जब कुछ अधिक पा लेने से या खो जाने से व्यक्ति व्यथित व्याकुल हो जाता है, माँ सबरी भगवान को पाकर व्यथित और व्याकुल है, उनका मन शांत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि सबरी, मैं नवधा भक्ति से तुमको विभूषित कर रहा हूँ और जो कह रहा हूँ उसको तुम सावधान होकर सुनो। संभवतः संकेत कीजिएगा। और नवधा भक्ति, भक्ति की 9 सीढ़ी और 9 कड़ी में सत्संग, कीर्तन, श्रवण, पाद पूजन, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति का यहाँ वर्णन भगवान राम करते हुए माँ सबरी को उनके संपूर्ण अंग को श्रृंगारित करते हैं कि आंख का क्या उपयोगिता है, हाथ का क्या उपयोगिता है, हम अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करें, किस प्रकार हम भक्ति की सीढ़ी पर चढ़कर हम इस पार से उस पार उतर जाए। इन बातों को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पिरोया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारी संगति कैसी हो, हम कैसा संगत करें, तो संतों की संगत करें। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जब सत्संग में जाएं, वहां भगवान की कथा हो रही है, भजन हो रहा है, तो कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रत होकर मन को बांधकर, बुद्धि को बांधकर, चित्त को कथा में अचल करके। लेकिन अक्सर हम देखते हैं, हम कथा में सत्संग में आके बैठ जाते हैं। ये संपूर्णता नहीं है। कथा में हम बैठे हैं, लेकिन कथा कोई कह रहा है, कोई किसी से पूछता है। कथा में बैठे लेकिन भगवान की कथा हो रही है, लेकिन 4 माताएं बहनें बैठ गई या फिर हमारे बंधु बैठ गए। कैसे का ये साल बने बने रीस खेती बाड़ी है, लोग लइका मन के झन है, लोग लइका मन का पढ़े है, लोग लइका मन कारोबार में लगे नहीं लगे। कोई किसी से पूछता है कि तेरा घर बार कितना है, कोई किसी से पूछता है तेरा व्यापार कितना है, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि भगवान के चरण कमल में तुम्हारा अनुराग, तुम्हारा प्रेम कितना है, इस कथा में तुम्हारी आस्था कितना है, तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, इस कथा में तुम मन, चित्त और बुद्धि को किस थाह तक बिठा कर रखे हो, भगवान के चरण कमल में तुम्हारा प्रेम कितना है। अगर ये बात आ जाए, मैंने निवेदन किया था जब कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले कि सारे बातों को छोड़कर आइए हम ये ध्यान करें कि भगवान हमारे सन्मुख हैं, जानकी जी, लखनलाल जी, और उनके चरण में हनुमत लाल जी स्थापित है। और हम
उनकी कथा में प्रवेश कर रहे हैं, हम सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम सिर्फ सत्संग के हैं, सत्संग हमारा है, प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु की कथा हो रही है। बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान, श्यावर रामचंद्र की जय। सत्संग में आ गए, कथा में हम रम भी गए, लेकिन अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन, श्यावर रामचंद्र की जय। कथा में कोई कह रहा है कि अहिल्या का उद्धार हो गया, पत्थर बनी अहिल्या नारी बन गई, केवट के नाव में भगवान पार उतर गए, अंतर्यामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। अनेक उनकी महिमा का गुणगान सुनते हैं। और कभी ऐसा प्रसंग आ गया कि भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का हरण हो गया है और भगवान राम वन वन में भटक रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान राम रो रहे हैं, पेड़ से पूछा थे, रुख राई से पूछा थे, पशु पक्षी से पूछे मोर सीता ला देखे हो का। और ऐसे भगवान के अति विचित्र लीला चरित्र देख के माँ सती जैसे भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली श्रद्धा को भ्रम हो गया, तो हम जैसे साधारण मनुष्य की कल्पना ही क्या है। लखन सिया रामचंद्र की गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो भगवान के अति विचित्र लीला चरित्र को जानने के लिए, समझने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए सतगुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। और सतगुरु के शरण में कैसे जाएं? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर, अहंकार को त्याग कर, अमानी होकर गुरु के शरण में जाकर अपने भ्रम, अपने मोह का निवारण करना है। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान, श्यावर रामचंद्र की जय। और छल कपट संशय को त्याग कर जहां मेरा भजन हो रहा है, तो छल कपट से रहित होकर निष्काम भाव से मेरा भजन करना, ये चौथी भक्ति है। अभी तो सब पहली रेडियो, रेडियो के बाद टीवी, और टीवी के बाद अभी मोबाइल हो गए है ना। नहीं तो पहली बहनी मना भोजन बनावत बनावत, घर लिपत लिपत, बहुत सुंदर सुंदर अपन अपन बोली भाषा भाखा में सुंदर गुणगान करे भगवान के। भैया मन तक नांगर चलावत चलावत, बोझा बांधत बांधत, धान मिंजत मिंजत, गरबा चरावत चरावत, बहुत सुंदर सुंदर कर्म दरिया के रूप में भगवान के भजन गावे। अब वो सबो नंदा गे, तो भगवान ही बात लकीन कि पेटी तबला में गाबो तभे भजन नहीं होवे। ताली बजा के घर में घर के पूता करत करत, लइकल खिलावत खिलावत, भैया मन अपन व्यवसाय कारोबार जो हुए करत करत भगवान के भजन निष्काम निष्कपट भाव से करना। मन और आगे का कथ्या उस देखो एक भजन के पश्चात। लखन सिया रामचंद्र लखन सिया राम
चंद्र की पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर चंद्र की मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन स्वेद प्रकाश छठदमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट जिगान। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन स्वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्रों का जाप करना। तो कौन से मंत्रों का? पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद में वर्णन किया गया है, वेदों पुराणों का जो सुक्ति है उन पर विश्वास करके मंत्रों का जाप करना। और आजकल हम अनेक पंथ का निर्माण हो गया है। पहले गुरु शिष्य की प्रथा पहले भी चली आ रही थी, लेकिन कोई अगर जाता था गुरु के आश्रम में कि मुझे शिष्य बना लीजिए, तो गुरु शिष्य नहीं बनाते थे। पहले उस शिष्य को अपने, उस व्यक्ति को अपने आश्रम में रखते थे और आश्रम में उनको आश्रय देकर उनका पालन पोषण करते थे। और वास्तविक में जब सद्गुरु देखते थे कि ये परिपक्व हो गया है, ये शिष्य बनने के लायक योग्य हो गया, योग्यता इसमें आ गई है, तब शिष्य के रूप में स्वीकार किया करते थे। लेकिन आजकल गुरु गांव-गांव में घूम रहे हैं, मुझे गुरु बना लो। पहले शिष्य भटकते थे गुरु के आश्रय पाने के लिए, गुरु के शरण में स्थान पाने के लिए, लेकिन आजकल इतने गुरु हो गए हैं। और एक निवेदन करना चाहूंगी, ये गुरु हैं, गुरु सबसे प्रथम गुरु माता, उसके पश्चात शिक्षा गुरु, उसके पश्चात दीक्षा गुरु, 4 गुरुओं की श्रेणी है। और सबसे उच्च श्रेणी के गुरु हैं सतगुरु, जो कबीरदास ने भी सतगुरु के आश्रय को अपनाया है और उनके वर्णन को, उन्होंने उनके सत्यता को वर्णन कर प्रकट किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए, सियावर रामचंद्र की जय। कबीरदास जी खड़े हैं मार्ग में, गुरु वहीं पर आए हैं और भगवान भी प्रकट हो गए। तो कबीरदास जी के मन में बात आई कि ईश्वर को प्रणाम करूं, भगवान को प्रणाम करूं कि गुरु को प्रणाम करूं। तुलसी कबीरदास जी के मन में संशय, तो भगवान के मुखारबिंद से निकला कि कबीर, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। कबीरदास जी के गुरु ने कहा कि कबीर, ये मेरे जो बगल में जो खड़े हैं ये ईश्वर हैं, ये गोविंद हैं। अब कबीरदास जी विचार कर रहे हैं कि गोविंद को प्रणाम करूं कि गुरु को प्रणाम करूं। तो भगवान को कहना पड़ा कि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। कबीर, जिस सदगुरु ने मेरा दर्शन कराया, मुझसे साक्षात्कार कराया, उस गुरु के चरण कमल में बलिहारी जाइए। और भगवान राम भी कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखा। एक और बात कहना चाहूंगी, ये रिश्ते नाते की जब बात आती है ना, संसारिक रिश्ते नातों की, चाचा चाची, मामा मामी, भैया भाभी, तो पहले पुरुष वर्ग की बात आती है, नाम आता है, बाद में
महिलाओं का आता है चाचा चाची, उसके भैया भाभी मामा मामी, लेकिन एक ऐसी विभूति है, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्त्री का नाम पहले आता है, स्त्री का नाता पहले लिया जाता है, बाद में पुरुष वर्ग को नाता से जोड़ा जाता है। और वो कौन है? माता पिता। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो माता पिता ही हमारे भगवान, भगवान के स्वरूप नहीं, माता पिता ही हमारे भगवान हैं। और इसलिए सबसे पहले माता, उसके पश्चात इसी एक यही रिश्ता है जिसमें माँ का नाम पहले लिया जाता है। और ऐसे ही भगवान के जब नाम का हम निरूपण करते हैं तब सीता राम, राधे श्याम, उमा महेश, तो ऐसे ईश्वर के समान हमारे माता पिता ही ईश्वर स्वरूप नहीं, ईश्वर ही है हमारे लिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो छठ कहते हैं कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान राम का गुणानुवाद करते थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे गायक थे, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन उनके मन में लीला करते हैं, वो तो लीलाधारी हैं, और उनके मन में, देवर्षि नारद जी के मन में अहंकार नहीं आ सकता, लेकिन लीला करना है लोक कल्याण के लिए। तो देवर्षि नारद जी के मन में अहंकार आया कि सबसे बड़ा शब्दों का ज्ञान मुझ में है, मैं संगीतज्ञ हूँ, राग रागनी मुझ में है, भजनों का शब्द मेरे पास ही सबसे अच्छा संग्रहित है। देवर्षि नारद जी के मन में अहंकार आया, और जब बात चली तो किसी ने कहा कि देवर्षि, तुम्हारे इस रागनी राग में, शब्दों में थोड़ी सी कमी है, और तुम इसको अगर सही साधना चाहते हो तो एक गंधर्व थे, और उन गंधर्व के पास उनको जाने के लिए कहा गया। और वो गंधर्व के पास जब सही है, सही राग रागनी, सही तंत्र मंत्र, सही शब्दों का ज्ञात हो, और वो गए हैं। जब उस गंधर्व के जो आचार्य थे संगीत के, उनके पास गए तो उनके द्वार पर और लोग खड़े हुए, तो किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का अंगूठा गल गया है, कोई नेत्रविहीन हो गया है, कोई लंगड़ा रहा है। तो देवर्षि नारद जी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, और इनके द्वार तो बंद है, खुला नहीं है, तुम क्यों खड़े हो? तो उन्होंने, किसी ने कहा मैं अमूक राग हूँ, किसी ने कहा कि मैं शब्दावली हूँ, किसी ने कहा कि मैं रागनी हूँ। तो बोले तुम्हारी ये स्थिति क्यों है? तो बोले एक नारद नाम का व्यक्ति है, वो नारद टूटी फूटी स्वर में गाता है, हमारे राग रागनी के अंग भंग हो रहे हैं, इसलिए हम इस गंधर्व के द्वार पर खड़े हैं। देवर्षि नारद जी को वहीं आत्मग्लानि हुई, और देवर्षि नारद जी जब उस गंधर्व का द्वार, जब दरवाजा खुला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए ताकि मुझे सही ज्ञान मिल जाए। तो उस गंधर्व ने कहा कि देवर्षि, आप देवत्व को प्राप्त हैं, मैं गंधर्व हूँ, मैं आपसे निम्न वर्ग का हूँ, तो मैं आपको कैसे शिष्य के रूप में स्वीकार करूँ? मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करके पाप का भागीदार नहीं हो सकता। तो देवर्षि नारद जी ने कहा तो क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि जो भगवान श्याम सुंदर के बाम अंग में जो सुशोभित होती हैं माँ रुक्मिणी, उनके पास आप जाइए, और उनके पास जाकर सही शब्दावली, सही राग रागनी का आप वही सबसे बड़ी संगीतज्ञ वही हैं, और उनके पास जाकर आप संगीत की शिक्षा लीजिए, और शास्त्र अनुकूल आप मंत्रों की शिक्षा उन्हीं से आपको प्राप्त हो सकता है। और कहते हैं हमारे मीमांसाकार लोग कि कई वर्षों तक देवर्षि नारद जी माँ रुक्मिणी के शरण में जाकर उनको गुरु आचार्य बनाकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर और संगीत में पारंगत हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, कोई आता है आपके द्वार पर, मुझे गुरु बना लीजिए, तो आप ये कनफुक्का गुरु के चक्कर में मत पड़िए। भले मुझे आप लोग गाली दे लीजिए, वो जो गुरु जो घूमते हैं वो भी मुझे गाली दे लें, मुझे अपनी निंदा की कोई परवाह नहीं है। मैं लेकिन निवेदन करती हूँ कि ऐसे कनफुक्का गुरु के आप लोग चक्कर में मत पड़िए। सतगुरु जो हैं, बताइए ना, पहले माँ
प्रथम गुरु। दूसरे गुरु हैं शिक्षा जो देते हैं, स्कूल में जो पढ़ाते हैं। तीसरे गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, कुल के दीक्षित गुरु जो होते हैं। और चौथे गुरु सतगुरु। तो सतगुरु कहीं कहीं पर सौभाग्य से मिलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और वही मंत्र जाप किस विधि से किया जाए, किस वेद, किस पुराण और कौन सा मंत्र आपके लिए सार्थक और सिद्ध होगा, सरलता से आपको साध सकेंगे, वो सतगुरु ही आप बता सकते हैं। छठदमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदमशील, छठवीं भक्ति कहते हैं कि छठदमशील विरति बहुकर्मा, इंद्रियों का दमन करके अपने आप को नियंत्रित करके, बहुकर्मा बहुत सारे कर्मों को त्याग कर, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आप कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं मंच में बैठी हूँ, हारमोनियम को भी बजा लूँ, तबला को भी बजा लूँ, झांझ बजा लूँ, मंजीरा बजा लूँ, टीका कर लूँ, गा लूँ, तो क्या सफल हो पाऊंगी? नहीं। तो बहुत सारे झंझा बातों को छोड़कर, जिसमें आपकी कुशलता है, जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, तो सारे कर्मों को त्याग कर निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अपने धर्म को कहाँ कैसे, तो सज्जनता पूर्वक आप जीवन यापन करिए। सातों सम मुहि में जग देखा, अमोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखई पर दोषा। सियावर रामचंद्र की जय। सातों सम मुहि में जग देखा। भगवान राम जब ऋषमुख पर्वत के नजदीक जाते हैं, हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी माया से, प्रभु के माया से ग्रसित हैं, प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जब प्रभु को पहचानते हैं, भक्त और भगवान का मिलन जब होता है, उसके पश्चात भगवान राम कहते हैं कि हनुमान सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत। बोले हनुमान, जिस भक्त के हृदय में भक्ति की अनन्यता आ जाए और वो ये स्वीकार कर ले कि ये सारा संसार मेरे स्वामी का स्वरूप है, सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है, और इस संसार स्वामी का, इस जगत पति के इस जगत का मैं छोटा सा सेवक हूँ। सो अनन्य जाके असी मति न डरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। इस भाव से सातों सम मुहि, ये सारे संसार के कण कण में प्रभु व्याप्त है और मैं इस संसार रूपी ईश्वर का सेवक हूँ, ये भाव। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और कहते कि आठों जथा लाभ संतोषा। बने बने लव लइका मन पढ़ लिख के होशियार हो गए, रोजी रोजगार में लगे, नौकरी चाकरी मिल गए, तब तो बने ही। किसान खेती करही और बने फसल हो गए, तब बोले संतुष्ट तो नहीं होए, लेकिन शिकवा शिकायत नहीं करे भगवान से। और कोनो अकाल तो पड़ गए या काकरो खेत के धान में कोनो गंगई झपा गए, तब आठों जथा लाभ संतोषा। जी जो मिला वो प्रभु का प्रसाद, मेरे कर्म की कमाई के अनुसार मुझे फल मिला है, ये संतुष्ट रहना। लेकिन रह सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा हुआ तो मेरे ये पुरुषार्थ का फल है, मेरे कर्म की कमाई है। और थोड़ा भी कहीं गलत हो गया, तब हमारे छत्तीसगढ़ी में का कहते हैं, हे भगवान मोरे लोग लेकल बिगाड़े बरनी से, हे भगवान मोरे खेत में गंगई झपाना रही से, मोरे बर का चंडाली छागे। तब भगवान ल चंडाल निर्मोही नाना प्रकार के दोष लगा के हम अपन कर्म ने विचारन, अपन कर्म के फल हम पाना तो चाहतन। एक बात और है, पाप से हमन नहीं डरन। कोनो चोरी करथे, कोनो लबारी मारथे, कोनो और कुछ कर्म करथे, तब
पाप कर्म हम करथन तब पाप से चोरी करे बेरा नहीं डर रावन, लबानी मारे बेरा नहीं डर रावन, और कहीं कुकर्म करथन तब नहीं डर रावन। मनखे कामे डर रहा थे सजा मिली ते में। चोरी करते तो चोर चोरी अपन कर्म ला नहीं डर रहा भाई, चोरी करत हम गलत करत होगी के चोरी करत हो तब पकड़ावा झन और पकड़ाहूं तो मोला सजा झन मिले। अपन कर्म के फल जो मिलने वाला है तेकर से डर रहा थे। जो कुकर्म करते कुकर्मी वो कुकर्म करे के बेरा ओला कोनो डर नहीं है, लेकिन कुकर्म करे के पश्चात कोनो देखिस तो नहीं, कोनो मोला दंडित तो नहीं करही। हम अपने पाप से नहीं डरते हैं, पाप का जो परिणाम मिलता है उससे हम डरते हैं। ये जीव की आसक्ति है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। हम हमारे आंचल में कितने धब्बे हैं, हमने क्या किया है, हमारे दोष कौन कौन से हैं, हम कितने दागदार हैं, ये कोई नहीं देखता। दूसरे के दामन में छोटा सा अगर धब्बा दिख जाए तो लोग निगाह गड़ा कर देखते हैं उनके दोषों को, उनके अपराधों को। तो सपने हूं नहीं देखा है, अपने दोषों को देखिए, पराये दोषों का तिरस्कार कर। ये भगवान राम स्वयं कहते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हरस नदीना। नवमहु एकौ जिनके कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवम सरल सब सन छलहीना, छल कपट को त्याग कर निष्काम भाव से। और भगवान राम स्वयं कहते हैं मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्यावर रामचंद्र की जय। जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे सभय शरण की मोही। छल कपट को त्याग कर जो मेरे शरण में आता है, और कैसे लोग भी आते हैं, जो नर होई चर अचर का जो संसार से द्रोह करने वाला द्रोही दोषी भी मेरे शरण में अगर आता है, शरण तकी मोही, तो करम सद्यते ही साधु समाना। छल कपट को त्याग कर जो मेरे शरण में आता है, अपने दोषों को स्वीकार कर मेरे शरण में जो शरणागति हो जाता है, तो करम सद्यते ही साधु समाना। ऐसे पापी को, दोषी को भी उनके दोषों को तिरस्कृत करते हुए मैं उन्हें साधु की गति प्रदान करता हूँ। ये भगवान राम कहते हैं। तो नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस नदीना। मेरे भरोसे, और गीता का भी ज्ञान है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। श्यावर रामचंद्र की जय। तो सत्कर्म में अपने आप को जोड़िए और कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए, तो निश्चित आपके कर्म का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, जो माँ सबरी के जीवन में आया है। और कहते हैं कि नवम सरल सब मम भरोस, मेरे भरोसे अपने जीवन की गाड़ी को छोड़कर कर्म कीजिए। ऐसे नहीं कि भगवान के भरोसे बैठ जाए, कर्म कीजिए और कर्म के फल को भगवान पर छोड़कर भरोसा कीजिए। नौ महु एक जिनके हुई नारी पुरुष सतरा। बोलते नौ भक्ति, श्रवण कीर्तन पाद पूजन, साख्य भाव दास्य भाव, सत्संग और गुरु के चरण कमल के कृपा, ये 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन, ये सब जो 9 प्रकार की भक्ति निरूपण किया है। इनमें कहते हैं कि 9 सीढ़ियां आपको चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भक्ति को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, गुरु के आश्रय में जाते, सदगुरु का आश्रय लेते हैं, छल कपट को त्याग कर आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, जो 9 में से एक भी अगर आप अपने जीवन में साध लीजिए, तो 9 महु जिनके हुई नारी पुरुष सचरा चर अचर गज को मुक्त किया। आप सब जानते हैं, छोटे से बाल्य अवस्था में ध्रुव प्रहलाद को जो भगवत भक्ति के फल स्वरूप जो फल मिला, आप सब जानते हैं। माँ सबरी भिलनी जाति की होकर भगवान को अपनी कुटिया तक आने के लिए, भगवान को जो मजबूर कर दे जो भक्ति,
तो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इनके बंधन में मत पड़िए। अगर भगवान को पाना है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई। राम केवल प्रेम से मिल सकते हैं, भक्ति से मिल सकते हैं, और निष्काम भाव से भगवान को पाया जा सकता है। और भगवान की जब कृपा होगी तब भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करेगी, और भक्ति जब आएगी तब वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के द्वारा वैराग्य का आगमन होगा, और जब वैराग्य हमारे जीवन में आएगा तब मोह का समूल विनाश होगा, और तब हमारे जीवन में सुख शांति और विश्राम आएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माटी हो ही तो रे चोला रे संगी, माटी हो ही तो रे चोला, माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला, माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला, माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी ले उपजे माटी में बाढ़े, माटी ले उपजे माटी में बाढ़े, माटी हो ही
लो पागल ये तन संग रे जाहिर पागल जियत भर के खेला रे संगी माटी होई तो जोड़ा बोल सियावर रामचंद्र की